डोरेमोन का आखिरी एपिसोड इतना भावुक कर देने वाला था कि पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्या आप भी ऐसे मछली से पैर मसाज करवाना चाहते हैं? और कैमरे के सामने इतना खाना खाने वाले लोग कैसे बनाते हैं हमें उल्लू? और एक्रोमेगाली नाम की बीमारी से जूझ रहा बच्चा बना द ग्रेट खली। और इस हॉलीवुड अभिनेता का पतले होने की वजह से लोगों ने उड़ाया मजाक। असलियत पता चली तो सब रोने लगे। और कैसे शुरू हुई थी अशोक लेलैंड की शुरुआत, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, डोरेमोन एक ऐसा कार्टून था जिसके अंदर आज भी हमारा बचपन छुपा हुआ है। पर क्या आपको इसका आखिरी एपिसोड पता है? इसके आखिरी एपिसोड में नोबिता जो है वो हमेशा की तरह घर आता है और कहता है कि जियान ने मुझे आज मारा। लेकिन डोरेमोन हिल ही नहीं रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो डोरेमोन की बहन को फोन करता है और वो बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई। नोबिता कहता है तो मैं फ्यूचर में आकर बैटरी लेकर जाता हूँ। लेकिन तब डोरेमी कुछ ऐसा कहती है कि नोबिता का दिल उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। वो बताती है कि 21st सेंचुरी की गवर्नमेंट ने टाइम ट्रेवल बंद कर दिया है, यानी कि डोरेमोन का अंत हो गया है। नोबिता इसके बाद कई महीनों तक चुपचाप बैठा रहता है। उसका परिवार, उसका दोस्त, उसका सपना सब कुछ चला जाता है और एक ही पल में वो जिंदा होने के बाद भी मुर्दा बन जाता है। लेकिन वो तय करता है कि वो कैसे भी बैटरी को बनाकर रहेगा। और इसके बाद ग्रेजुएशन का सीन बनाते हैं जिसमें नोबिता ने टॉप किया होता है। जी हाँ, वो बच्चा जिसने जिंदगी भर 0 लाया वो वहाँ पर टॉप करता है और बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की जगह वो अपने घर चला जाता है और बैटरी बनाने पर लग जाता है। और नोबिता इतना बदल गया है कि इस वजह से शिजुका को भी वो पसंद होता है। फिर फ्यूचर का टाइम बताते हैं जहाँ जियान सुनियो काफी अमीर हो गए होते हैं और नोबिता भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है। और फिर वो सबको बताता है कि वो इतने सालों से किस चीज के पीछे लगा था और आखिरकार वो कर लेता है। वो जैसे ही बैटरी लगाता है डोरेमोन उठता है और कहता है चलो अपना होमवर्क करो। लेकिन वो देखता है नोबिता कितना बड़ा हो चुकी है। इसका मतलब ये भी है कि डोरेमोन और इन सारे रोबोट की शुरुआत एक तरीके से नोबिता ने ही की है, मेन बैटरी बनाकर। इसे कार्टून और सीरीज की बेस्ट एंडिंग में से एक माना जाता है और ये काफी इमोशनल भी है। नंबर 2, थाईलैंड, भारत और ऐसी कई जगह पर इस तरीके की मछली के पॉट होते हैं जिसमें आप अपना पैर डाल सकते हो और उसके बाद वो मछली आपके पैर के मैल को खाती है। कई लोग तो कहते हैं कि मछली फटी एड़ी भी ठीक कर देती है और हो सकता है ये सच में काम भी करे, लेकिन इसकी वजह से मछली को काफी नुकसान होता है। वो लोग कहते हैं कि मछली का यही खाना है, इसीलिए इन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन आप ही सोचिए, कोई मछली मैल खाकर कैसे जिंदा रह सकती है? और अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं तो टैंक में जितनी मछली होती है वो 2-3 दिन में ही मर जाती है और फिर बार बार नई मछली को लाया जाता है। लेकिन ये बात तो सच है कि इससे पैर साफ होते हैं, पर इसके लिए हम नहीं पर मछली तो कीमत चुकाती है, वो भी काफी बड़ी। नंबर 3, अपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये लोग कैमरे के सामने किलो भर खाना खा जाते हैं। तो क्या ये सच है? देखा जाए तो नहीं, ये बस एडिटिंग स्किल है। आपने देखा होगा कि कैसे ये फटाफट खाना खाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये बस एक बाइट लेते हैं और उसके बाद उतने पार्ट को कट किया जाता है और ये इतना सारा खाना नहीं खाते हैं। इसके बाद भी इन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होता है और ये आगे जाकर ये उनके शरीर के लिए बहुत बेकार है। इसीलिए जो इस तरीके के वीडियो बनाते हैं उनका लाइफस्टाइल और बॉडी काफी अनहेल्दी होती है अगर वो जिम या फिर कसरत ना करे तो। द ग्रेट खली, इनका नाम भारत में कौन नहीं जानता। इनको देखकर ही अच्छे अच्छों की पैंट में सुसु निकल जाती है। बचपन में इनका जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था। इन्हें एक्रोमेगाली नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से बचपन से ही इनकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी और बचपन से ही ये काफी ज्यादा खाते थे। ये बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थे, इसीलिए इन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। और उनके कद को देखकर एक पुलिस ऑफिसर भी डर गया था और फिर इन्हें खुद पुलिस ऑफिसर बनने का ऑफर मिला। तभी पुलिस बनने के लिए कोई एग्जाम में पढ़ाई नहीं होती थी और इसके बाद से खली की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और जहाँ वो जिम जाते थे वहीं से उन्हें कुश्ती में उतरने का ऑफर मिला। ये जब भी रिंग में कदम रखते थे तो सब डर जाते थे। 2006 में उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अंडरटेकर जैसे खिलाड़ी को बस 10 मिनट में हरा दिया। नंबर 5, ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले चैडविक बॉसमैन को तो आप जानते ही होंगे। ब्लैक पैंथर में इन्होंने बहुत ही कमाल का रोल किया था जिसकी वजह से उन्हें काफी शाबाशी मिली थी। लेकिन इसके बाद इनके सोशल मीडिया की फोटो में ये काफी पतले नजर आ रहे थे और ये धीरे धीरे काफी पतले भी हो रहे थे और लोगों का कहना है कि ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और यही कारण है कि उनको लोग ट्रोल भी कर रहे थे। तभी सबको पता था कि ब्लैक पैंथर 2 भी आने वाली है और लोगों ने कहा कि ऐसे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इन्हें पतला नहीं बल्कि फिर से पहले जैसा होना चाहिए। लेकिन तभी किसी को भी नहीं पता था कि ये पतले क्यों हो रहे थे। ये इनकी मर्जी नहीं थी बल्कि इन्हें कैंसर था जिस वजह से इनका शरीर पतला हो रहा था और आगे जाकर इसी की वजह से इनकी डेथ हो गई। नंबर 6, आखिर आईने को कैसे बनाया जाता है? हमें कांच के आर पार दिखता है, लेकिन आईने को बनाने के लिए जो कांच तैयार होता है उसे लिक्विड टिन से धोया जाता है और फिर उसके नीचे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है और कांच के आधार पर नहीं जाती और कुछ इस तरीके से आईने को बनाया जाता है। नंबर 7, कहा जाता है सड़क पर चल रही हर 5 में से 4 बस या फिर ट्रक अशोक लेलैंड का होता है। इसकी
शुरुआत भारत के रघुनंदन शरण ने की थी और उन्होंने कंपनी का नाम रखा था अशोक मोटर्स और वो बाहर की कंपनी से पार्ट लेकर इंडिया में कार को असेंबल करती थी। ये पहले से ही स्वतंत्रता सेनानी थे और इंडिया के आजाद होने के बाद ये समझ गए कि भारत को पर्सनल आइस गाड़ी नहीं बल्कि पब्लिक व्हीकल की जरूरत है और इसीलिए वो बाहर की कंपनी लेलैंड से बात कर रहे थे कि दोनों मिलकर इंडिया में पब्लिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। लेकिन इससे पहले ही रघुनंदन सारण जी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके बाद इस कंपनी को मद्रास गवर्नमेंट और बाकी शेयर होल्डर ने चलाया। रघुनंदन जी ज्यादातर बात कर चुके थे, इसीलिए लेलैंड भारत में आया और ये अशोक लेलैंड बन गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, अमूल ब्रांड का नाम भारत में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बस भारत ही नहीं, भारत के साथ ये भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा फेमस है और कई लोग अमूल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाइडेंस में रखी गई थी और आजादी के बाद इसने भारत की माल न्यूट्रिशन से लड़ने में काफी ज्यादा मदद की थी। इसी के साथ गोदरेज जो ब्रांड है वो भी भारत में बनी थी और इसे भी बाहर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर भारत का कोई ब्रांड बाहर सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है लैंड रोवर और रेमंड्स। इन दोनों भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट फॉरेन में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये वहाँ प्रीमियम प्रोडक्ट माने जाते हैं।